Hello student, welcome back to my channel in 11th class business study. In this video we are going to start the topic statutory corporation of unit 3 public, private and global enterprises. Student, as you know, public enterprises are of three types. First, department undertaking, second, statutory corporation and third one is government company. In previous video we have already discussed the first, department undertaking, and now we are going to start second one is statutory corporation. Statutory corporation are public enterprises brought into existence by a special act of the parliament. राइट स्टूडेंट, कि ये जो कॉरपोरेशन होंगे वो पब्लिक एंटरप्राइजेस होंगे और स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इनकी एग्जिस्टेंस होगी. राइट कई बार क्या है, पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट द्वारा एग्जिस्टेंस भी हो सकती है और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के जो कानून है, जो नियम होंगे वो भी अप्लाई हो सकते हैं. राइट इट इज़ फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट एंड इट कैन फाइनेंस ओन जो अरेंज ऑल्सो, अपने आप भी यह फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं और जो है गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रोवाइड किए जाएंगे इस टाइप के कॉरपोरेशन के लिए. राइट स्टूडेंट, द एग्जाम्पल ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और पब्लिक कॉरपोरेशन, फर्स्ट वन इज इंडियन एयरलाइन, सेकंड एयर इंडिया, थर्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ वन इज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फिफ्थ वन फूड कॉरपोरेशन of India, and next is natural gas corporation etc. Right student, now this is a body corporate created by the legislatures with definite power and function and is financed independent with a clear control over a specified area or a particular type of commercial एक्टिविटी. कि ये बॉडी कॉरपोरेट हो गई, इसकी एग्जिस्टेंस स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा होगी, फुली इंडिपेंडेंट होंगे, मीन्स ये सेपरेट लीगल एंटिटी होगी इन बिजनेस की. राइट ये कॉरपोरेशन क्या है, अपने नेम से एक्ट कर सकती हैं, अपनी नेम से पर्सनल जो अपनी बिजनेस के नाम से जो प्रॉपर्टी हो सकती है. स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज ए कॉरपोरेट पर्सन एंड हैज द कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन इट्स ओन नेम. इनमें जो है अपने नाम से बिजनेस करने की कैपेसिटी होगी. Statutory corporation is therefore have the power of the government and considerable amount of operating flexibility of private enterprises. ये separate legal entity के जो बेस पर होंगी, इनके पास गवर्नमेंट से जो है पावर होगी. राइट ऑपरेटिंग जो है ऑपरेशंस के अंदर बिजनेस ऑपरेशन के लिए इन ये क्या है फ्लेक्सिबल होंगे. राइट स्टूडेंट, मीन्स ये अपने अकॉर्डिंग जो है रूल्स रेगुलेशन जो है कर फॉलो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. राइट नाउ द फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस. Statutory corporation have certain distinct features which are discussed as below. First one is statutory corporation are set up by under the act of parliament and are governed by the provision of the act. कि इनकी जो एग्जिस्टेंस होगी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा होगी. राइट स्टूडेंट, ये एक्ट ही डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट बिजनेस का, पावर एम्प्लॉयज की, प्रिविलेजेस मीन्स कौन कौन से बेनिफिट देने हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को. राइट द एक्ट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट, पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ ए स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन. Got this point student? Now come to the next. This type of organization is only by the state or by the central government. Right student, means गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर होंगे, एज अल्टीमेट फाइनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट. कि अल्टीमेटली जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा वो गवर्नमेंट के द्वारा होगा और जो कम होगा तो ये खुद फाइनेंस अरेंज करेंगे. स्टेट ऑल्सो हैज़ टू बियर द लॉसेस इफ एनी. Right student, now come to the next point. A statutory corporation is a body corporate and can sue and shoot, enter into contract and acquire property in its own name. A statutory corporation एक body corporate होगी, ये किसी पर भी
मीन्स किसी दूसरी कॉरपोरेशन पर, कंपनी पर जो है केस कर सकते हैं। कोई दूसरे पर्सन है जो इन पर केस कर सकते हैं, और ये जो कॉरपोरेशन होंगे अपने नेम के अकॉर्डिंग, अपने नेम से जो है बिजनेस की एसेट्स को रख सकते हैं। मीन्स सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल जो है फॉलो अप होगा। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द थर्ड। दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइजेज इज यूजली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। It obtain fund by borrowing from the government or from the public through revenue derived from the sale of goods and services। ये जो enterprises होंगी यूजली तो क्या होगा, इन्हें गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी, राइट, या फिर क्या करेंगे, खुद अरेंज करेंगे। ये गवर्नमेंट से लोन भी ले सकते हैं, जो पब्लिक से भी ये लोन ले सकते हैं। ये जो इनके पास जो रिवेन्यू आएगा, मीन्स जब ये गुड्स और सर्विस को मार्केट में सेल करेंगी तो इनके पास इनकम आएगी, और उस रिवेन्यू की जो इनको पूरी अथॉरिटी होगी कि ये किस पर्पज के लिए उसे खर्च करना चाहते हैं। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कि स्टैट्यूटरी जो कॉरपोरेशन होंगे, जो सेम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है ऑडिट करने के लिए प्रोसीजर फॉलोअप करते हैं, इनको वो फॉलोअप करने की नीड नहीं होती। राइट स्टूडेंट, इट इज़ ऑल्सो नॉट कंसर्न विद द सेंट्रल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल जो बजट, जैसे हमने लास्ट डिपार्टमेंट में भी देखा था, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को बजट बनाने पड़ते हैं, वो इस टाइप की फॉर्मेलिटीज़ इनको नहीं करनी पड़ती। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट। द एम्प्लॉयज़ ऑफ दीज एंटरप्राइजेज आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट एंड आर नॉट गवर्न बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। इनके अपने जो है बोर्ड, जो कि सिविल सर्वेंट जो के जो है रूल्स होंगे वो फॉलोअप होंगे, गवर्नमेंट रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, गवर्नमेंट रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होगी जब इन्हें एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना होगा। राइट स्टूडेंट, जो कंडीशन रहेंगी सर्विस की एम्प्लॉयज़ की, वो गवर्न किए जाएंगे जो स्पेशल एक्ट ऑफ दी जो इस कॉरपोरेशन का होगा। राइट, एट दैट टाइम मीन्स पार्लियामेंट के एक्ट अप्लाई होंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन टू हेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास अगर इन्हें नीड है तो ये क्या कर सकते हैं, सम ऑफिसर्स को जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है कुछ समय के लिए डेपुटेशन पे बुला सकते हैं। डेपुटेशन मीन्स कुछ समय के लिए जो आकर इनके पास वर्क करेंगे और जो है ऑर्गेनाइजेशन को मीन्स लीड करेंगे। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द मेरिट ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। This form of organization enjoys certain advantages in its working, which are as follows. First, they enjoy independence in the functioning and a high degree of freedom, operational flexibility. ये अपनी फ्रीडम से वर्क करते हैं। राइट स्टूडेंट, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होंगे। They are free from undesirable control, regulation and government control. राइट स्टूडेंट, ये गवर्नमेंट के अंडर वर्क नहीं कर रहे हैं तो ये फ्री हैं अपने वर्क को जो करने के लिए। नाउ जो फंड होंगे वो भी क्या है, बजट बनाकर नहीं आ रहे इनके पास, तो गवर्नमेंट क्या है, इंटरफेयर नहीं कर सकते इनके फाइनेंशियल मैटर में। राइट, जो कि इनकम हो रही है इनको या रिसिप्ट हो रही है, उन मैटर में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगी। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट। Since they are autonomous organizations, they frame their own policies and procedure, which the power assigned to them by the act। कि जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा जो है एम्प्लॉयज़ के पास पावर रहेगी, मैनेजर्स के पास पावर रहेगी, उनकी जो है पॉलिसीज़ प्रोसीजर फॉलोअप करेंगे। ये फ्री है, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन इन्हें फॉलोअप नहीं करने होंगे। ये एक्ट के अकॉर्डिंग इनके पास पावर होंगी और वो रूल्स जो रेगुलेशन होंगे वो इन्हें फॉलोअप करने पड़ेंगे। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज ए वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक बहुत वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नीड होती है, जहाँ मोटिव जो होता है इकोनॉमिक में डेवलपमेंट करना है। यहाँ पर क्या होगी, पावर
जो गवर्नमेंट की है, कंबाइन साथ में क्या रहेगी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस की भी, ताकि जो वर्क में क्विकनेस आएगी, वर्क जो है ईजिली जो कंप्लीट होंगे। वो अपने जो है एडवाइज़र अगर नीड है तो वो अपॉइंट कर सकते हैं। कॉरपोरेशन बोर्ड अगर इनको जो एडवाइज़र जो नीड है वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो लेकिन जो है इनके बाद जो इनकी काफ़ी लिमिटेशन है, राइट स्टूडेंट। दिस टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सफ़र फ्रॉम सेवरल लिमिटेशन विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट, इन रियलिटी में बोला जाता है कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या है, उनको फुली फ्रीडम है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, ये अपने अकॉर्डिंग जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर सकती हैं। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। इनके ऊपर जो है इनको एक्ट के अकॉर्डिंग जो है बहुत से रूल्स प्रोसीजर जो है फॉलो करने पड़ते हैं, राइट स्टूडेंट। सेकंड, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती है, क्योंकि जो मोस्टली जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। फंड जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो वो क्या करेगी, इंटरफेयर भी करेगी कि प्रॉपर जो यूज़ हो रहा है फाइनेंस का या नहीं हो रहा है, राइट स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट, कि ये जो है कॉरपोरेशन है ये पब्लिक के साथ जब डीलिंग करती है तो इन टाइप के कॉरपोरेशन जो के अंदर क्या रहते हैं, करप्शन जो इंक्लूड होने लग जाता है, करप्ट हो जाते हैं एम्प्लॉयज। फोर्थ, द गवर्नमेंट एज ए प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइज़र, कि गवर्नमेंट क्या है एडवाइज़र जो अपॉइंट कर सकती है, जो बोर्ड जो है एडवाइज़र अपॉइंट कर सकते हैं। बट क्या होता है कि जब एडवाइज़र अपॉइंट किए जाते हैं वो वर्क अपने अकॉर्डिंग करते हैं और इन टाइप की कॉरपोरेशन की क्या हो जाती है, फिर फ्रीडम ख़त्म हो जाती है। इनको जो डिसीजन लेने होते हैं अपने लेवल पर नहीं ले सकते हैं, राइट स्टूडेंट, क्योंकि वो बोर्ड एंटर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, डिसीजन के अंदर। डिसीजन लेने में उनकी जो है फ्रीडम चलती है, ना कि कॉरपोरेशन मेंबर्स की। इफ़ देयर इज एनी डिसएग्रीमेंट द मैटर इज रेफर टू द गवर्नमेंट फॉर फाइनल डिसीजन, दिस फर्दर डिलेज एक्शन। अगर कई बार क्या होता है कि आपस में डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं होते एम्प्लॉयज़, तो फिर क्या होता है, फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। अगर गवर्नमेंट को लेना होगा फिर गवर्नमेंट के पास मैटर जाएगा और इससे क्या होगा, डिसीजन में डिले आएगा, राइट स्टूडेंट। नाउ वी कम टू द थर्ड, गवर्नमेंट कंपनी। A government company is established under the Company Act 2013 and it's registered and governed by the provision of the Act। कि गवर्नमेंट कंपनी जो एक्स्टैब्लिश की जाती है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, इसका रजिस्ट्रेशन और गवर्न जो है कंपनी एक्ट के जो है रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। प्योरली बिजनेस पर्पज के लिए ये कंपनी जो है एक्स्टैब्लिश की जाती हैं। इनका मोटिव क्या होगा कि बिजनेस करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, ये कम्पिटिट करेंगी प्राइवेट सेक्टर के साथ भी, राइट स्टूडेंट। नाउ according to section 245 company act 2013, a government means any company which is not less than 51% of paid up capital is held by the central government or any state government or partially by central government or partially by one or more state government। कि गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होगी जिसकी कंपनी की पेड अप कैपिटल में 51% से कम शेयर नहीं होगा, 51% और उससे मोर शेयर होगा, या तो गवर्नमेंट का फुली होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या स्टेट गवर्नमेंट का होगा, या फिर क्या होगा, पार्शली दोनों के द्वारा होगा, राइट स्टूडेंट। इस टाइप से जो है गवर्नमेंट कंपनी जो फ्रेम की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल के द्वारा पार्शली भी हो सकता है। Under the Companies Act 2013, there is no change in the definition of company. All provision of the Act are applicable to government companies unless otherwise specified। कि जो भी प्रोविज़न होंगे कंपनी एक्ट के वो एप्लीकेबल होंगे गवर्नमेंट कंपनी पर भी, इसके अलावा जो अगर प्रोविज़न फिक्स किए गए हैं तो वो एप्लीकेबल होंगे। एक गवर्नमेंट कंपनी में भी फॉर्म्ड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी,
राइट स्टूडेंट। सर्टेन प्रोविजन होंगे जो एप्लीकेबल होंगे एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट के समय, रिटायरमेंट के समय डायरेक्टर की, और मैनेजरियल जो पर्सनल के समय, सारों पर जो कंपनी के रूल्स फॉलोअप होंगे। राइट। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर जो कंपनी है वो परचेज करेगी किसके नेम से? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नेम से। गवर्नमेंट ही मेजर शेयर होल्डर होगी और जो मैनेजमेंट होगी जो कंपनी की वो गवर्नमेंट के हैंड्स में होगी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है। राइट स्टूडेंट। कि गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। द शेयर ऑफ द कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Since government is the major shareholder and exercise control over the management of the company, so these companies known as government company. Right student? Now, government companies have certain features which makes them distinct from other form of organizations. इन companies की भी अपनी feature है. These are follows. First, these organization created under the Company Act 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी एक्ट, इनकी फॉर्मेशन या तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होगी या उससे पहले जो प्रोविजंस कंपनी एक्ट मीन्स जैसे 1956 था उनके प्रोविजंस फॉलो होंगे। नाउ कंपनी हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, सो कंपनी फाइल ए सूट इन ए कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी और एंड बी स्यूड। कि अगर कंपनी पर की जो सेपरेट लीगल एंटिटी है तो कंपनी पर थर्ड पार्टी जो है केस फाइल कर सकती है, किसी भी वर्क के लिए जो उनमें आपस में डिस्प्यूट है तो केस फाइल हो सकता है और कंपनी भी थर्ड पार्टी के ऊपर जो केस कर सकती है। राइट स्टूडेंट। कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है अपने नेम से क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट like any other public limited company, सेम प्रोविजन फॉलोअप होंगे मैनेजमेंट के ऊपर। नाउ द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू ओन रूल्स एंड रेगुलेशन एज कंटेन इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कि कंपनी ने जब एम्प्लॉयज की अपॉइंटमेंट करनी होगी तो कौन से रूल्स फॉलो होंगे? कंपनी एक्ट के रूल्स फॉलो होंगे। इन्हें जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो बनाना कंपलसरी होता है। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के ऑब्जेक्टिव राइट किए जाते हैं और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड जो रेगुलेशन होते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। कि रूल्स और रेगुलेशन होंगे कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जा सकता है। राइट स्टूडेंट। These are the main important document. Sometime company have to frame prospectus also. Right student? Now next, these company are exempted from the accounting and audit rules and procedure. ये जो कंपनी है इनको जो ऑडिट रूल्स प्रोसीजर जो गवर्नमेंट के द्वारा वो फॉलोअप नहीं करने पड़ते, कंपनी एक्ट के फॉलोअप करने पड़ते हैं। ये ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट होती है इन कंपनी में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है। राइट। एनुअल रिपोर्ट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वो इन्हें पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर के यहाँ जो है सबमिट करवाने होते हैं। राइट। कि मीन्स ये अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए फॉर अकाउंट्स। राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द लास्ट जो है मेरिट फीचर। द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन इट्स फंड फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डर एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डर। It is also permitted to raise fund from the capital market. जो गवर्नमेंट कंपनी होती है फंड कहाँ से मिलेगा? गवर्नमेंट शेयर से मिलेंगे। गवर्नमेंट शेयर होगा उसमें मोस्टली, प्राइवेट शेयर भी हो सकते हैं। ये जो है कैपिटल मार्केट से भी फंड रेज कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द मेरिट्स ऑफ जो गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी इंजॉय सेवरल एडवांटेजेस विच आर एज फॉलोज। गवर्नमेंट कंपनी जो इंजॉय करती है बहुत सारी एडवांटेजेस जो इस टाइप की हैं। गवर्नमेंट कंपनी जो है एक्स्टेब्लिश की जाती है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग।
स्पेशल जो सेपरेट एक्ट बनाया जाता है जो पार्लियामेंट के द्वारा, वो यहाँ नीड नहीं है, राइट। कंपनी एक्ट के जो रूल्स फॉलो अप होंगे। नाउ नेक्स्ट, इट इंजॉय ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजरियल डिसीजन एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रूडेंस। इनको पूरी फ्रीडम होती है अपने कंपनी को मैनेज करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। ये बिजनेस सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद ही डिसीजन ले सकते हैं। नाउ लास्ट, दीज कंपनी बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। कंट्रोल रहता है इनका मार्केट के ऊपर। जो भी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मीन्स जो मल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मेन पर्पज क्या है, गुड्स और सर्विस रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करना है मार्केट में कंज्यूमर्स को, और मल प्रैक्टिसेस या अनहेल्दी बिजनेस जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना है, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। डिस्पाइट the autonomy given to these companies, they have certain disadvantages. First, since the government is only shareholder in some of the companies, the provision of the Company Act does not have much relevance. कि मोस्टली जो हमने रीड किया कि गवर्नमेंट फाइनेंस होता है, मीन्स मोर देन 51% या मिनिमम 51%, तो गवर्नमेंट अपने रूल्स फॉलो जो करवाती है, राइट स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि अगर जो फाइनेंस करेगा तो वो अपने रूल्स को भी फॉलो अप करवाना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। नाउ नेक्स्ट, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो क्या है, गवर्नमेंट के प्रति होंगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है, तो अकाउंटेबल भी गवर्नमेंट के प्रति वो होने लग जाएंगे, वो आंसरेबल नहीं होंगे डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट। नाउ कम टू द थर्ड, द गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर मेनली जो फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है, कई बार बिल्कुल जो शेयर होल्डर होते हैं मीन्स गवर्नमेंट। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी गवर्नमेंट के हैंड्स में होता है। तो मेन पर्पज क्या होगा इस कंपनी का, जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रन चलने लग जाती है, बिजनेस जो रन होता है गवर्नमेंट करती है, उनके रूल्स फॉलो अप होते हैं, ना कि स्पेशल एक्ट ऑफ द कंपनी एक्ट। ये जो कंपनी होंगी इनका जो मेन पर्पज होगा गवर्नमेंट कंपनी का, ये रजिस्टर्ड लाइक अदर कंपनी इज डिफीटेड। कंपनीज की तरह जो इनका जो पर्पज होना चाहिए वो तो ख़त्म हो जाता है, गवर्नमेंट पर्पज को फॉलो अप करने लग जाते हैं ये कंपनीज, राइट स्टूडेंट। नाउ द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री फॉर्म ऑफ जो है पब्लिक, प्राइवेट, पब्लिक कॉरपोरेशन, डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन और जो गवर्नमेंट कंपनी, राइट स्टूडेंट। मीन्स जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की ये डिफरेंट फॉर्म है, उनके अंदर जो कंपैरिजन अगर करें तो फर्स्ट अगर फॉर्मेशन पे करें, फॉर्मेशन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की फॉर्म्ड बाय द मिनिस्ट्री एज ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, और पब्लिक जो कॉरपोरेशन है फाइनेंस्ड जो है बाय स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट, राइट स्टूडेंट। और गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म्ड बाय गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013, राइट। नाउ लीगल स्टेटस, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मीन्स वो सेपरेट नहीं है बिजनेस जो अपने मेंबर से, बट public corporation is separate legal entity apply and government company also applies separate legal entity, right student। Third basis is finance, totally financed by the government in budgetary allocation in department undertaking, and public corporation it gets fund from government but can borrow own fund also। हमने क्या रीड किया था, पब्लिक कॉरपोरेशन अपने फंड भी अरेंज कर सकती है, राइट। एंड गवर्नमेंट कंपनी सेपरेट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट प्रोवाइड फंड्स बाय टेकिंग जो मेजर शेयर होल्डिंग, कैन बोरो एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन गवर्नमेंट कंपनी, राइट स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल means managed and controlled by the government officials from the concerned ministry
इन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, राइट स्टूडेंट। और सेकंड जो बनती है हमारी पब्लिक कॉरपोरेशन में, मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल रहेगा, राइट। और गवर्नमेंट कंपनी जो मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर मोस्टली कौन होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, राइट। नाउ स्टाफ, जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में जो गवर्नमेंट सर्वेंट और सिविल जो सर्विस कोड एप्लीकेबल, एंड पब्लिक कॉरपोरेशन में नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होंगे ऑफ सर्विसेज के, राइट। एंड गवर्नमेंट में नॉट गवर्नमेंट सर्विसेज बट जो है सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होंगे सर्विसेज के, सेम एज पब्लिक कॉरपोरेशन की तरह, राइट। ओनरशिप, जो अपने डिपार्टमेंट अंडरटेक किया था ओनली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, सेकंड पब्लिक भी ओनली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट कंपनी एटलीस्ट 51% शेयर आर गवर्न बाय द गवर्नमेंट, आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस इन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, वेरी लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी या नॉन फ्लेक्सिबिलिटी, हमने उनकी फीचर में भी रीड आउट किया था। एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो कंसिडरेबल इन पब्लिक जो कॉरपोरेशन, थोड़ी बहुत, और फ्लेक्सिबिलिटी मॉडरेट रहेगी कंपनी कॉरपोरेशन में, राइट स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, हाईएस्ट एज वर्क अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज होंगे वो मिनिस्ट्री के लिए अकाउंटेबल होंगे, राइट स्टूडेंट। और जो हमारी पब्लिक कॉरपोरेशन में पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल, और थर्ड में जो भी मिनिस्ट्री होगी उनके लिए अकाउंटेबल होंगे, अभी हमने रीड किए थे, राइट। सूटेबल, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के जो एग्जाम्पल्स सूटेबिलिटी कहाँ रहेगी, डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ या ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट में, राइट। एंड पब्लिक कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस ऑफ नेशनल जो है प्रायोरिटी जहाँ पर हो, राइट। थर्ड जो है हमारी गवर्नमेंट कंपनी जहाँ पे इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस रिक्वायरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन कैपिटल जो है प्राइवेट कैपिटल, राइट। तो इस टाइप से जो हमने फर्स्ट उनकी फीचर को रीड आउट किया और उसके बाद हमने डिफरेंस किया, राइट स्टूडेंट। दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ पब्लिक जो है एंटरप्राइजेस, right student, I hope you all understood these point. Now if you agree or if you clear understanding these point, so write like and share the video.